हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम लोग ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एफोरिज्म मिशन ऑफ फिजिशियन पढ़ेंगे। हेनीमैन कहते हैं, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। यहाँ पर हम एक एक वर्ड को लेके चलेंगे क्योंकि हर एक वर्ड का अलग ही इम्पोर्टेंस है और उसका अलग ही मीनिंग है। तो पहला वर्ड है द फिजिशियंस। हेनीमैन ने वर्ड द फिजिशियन यूज किया है, इसके जगह वह सिर्फ होम्योपैथ भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर को नहीं बोला है, उन्होंने सारे फिजिशियन को बोला है। चाहे कोई भी पैथी का फिजिशियन क्यों ना हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, उनका मिशन क्या होना चाहिए? सभी का मिशन एक ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया है कि हेनीमैन तो खुद ही एक एलोपैथिक डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम की जो मेडिसिनल प्रैक्टिस थी उससे वे बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हुआ करता था वो ब्लड शेड यानी कि रक्तपात द्वारा हुआ करता था, तो जिससे रिलीफ मिलने से ज़्यादा लोगों को कष्ट ही हुआ करता था। तो यह देखने के बाद वह एलोपैथिक सिस्टम छोड़ दिए और फिर बाद में होम्योपैथी का सिद्धांत लागू किया। तो उनका कहना था कि आप कोई भी फिजिशियन हो, आपका मिशन क्या होना चाहिए? तो आगे बताते हैं। हाई एंड ओनली यानी सबसे ऊपर और एक ही। आपके यानी कि जो फिजिशियन है उनके कई सारे कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक हाई प्रायोरिटी रहेगा जो कि सबसे पहला कर्तव्य होगा। मिशन यानी कि गोल या आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप पेशेंट को ट्रीट तो कर रहे हो, लेकिन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि पेशेंट को ठीक करना है। तो हाई एंड ओनली मिशन यानी आपके और कई भी सारे कर्तव्य होंगे, जैसे मनी, रिस्पेक्ट, फैमिली ड्यूटी, लेकिन आपका एक मिशन होना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और वो आपका गोल होगा। रिस्टोर यानी पेशेंट को पहले की तरह ठीक करना, और रिस्टोर परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक होने के कुछ दिन बाद फिर से बीमारी वापस आ रही हो तो वो रिस्टोरेशन नहीं हुआ। रिस्टोरेशन मतलब जैसा बिल्कुल पहले की तरह ठीक करना। तो हम किसे ठीक करेंगे? द सिक यानी कि जो बीमार है, जो पेशेंट जो बीमार है, ना कि डिजीज को ठीक करेंगे। हेल्दी यानी कि मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी, हर तरीके से वो हेल्दी होना चाहिए। अगर फिजिकली ठीक है लेकिन मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो हेल्दी नहीं कहलाता है। तो हमें तीनों चीज़ ध्यान में रखते हुए पेशेंट को हेल्थ में रिस्टोर करना है। टू क्योर, क्योर का मतलब है कि उसे पहले की तरह हेल्दी बनाना। अगर पेशेंट को आप क्योर कर रहे हैं लेकिन फिर उसके साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो वो क्योर नहीं कहलाता है। क्योर का मतलब है कि आप एक बार ठीक किए तो दोबारा उसे वो परेशानी नहीं हो। एज इट इज टर्म्ड यानी कि जैसा कि आपको बताया गया है। जैसे होम्योपैथी में जो साइंस बताती है कि हम माइंड से लेकर के पूरे बॉडी का सिम्टम्स इवेल्युएट करते हैं, तो इस तरीके से हमें ट्रीट करना है। ये तो हेनीमैन ने बताया कि फिजिशियन का मिशन क्या है, यानी कि इन बातों को फिजिशियन को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए ये हेनीमैन ने फुटनोट में लिखा है। हेनीमैन ने कहा है कि जो फिजिशियन है उसे नेचर का जो वाइटल प्रोसेस है उसे नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। यानी कि जैसे होम्योपैथी का लॉ है, वाइटल फोर्स जो डिस्टर्ब होने के कारण जो प्रॉब्लम आती है तो उसी को ट्रीट करना, उसी के अनुसार मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना।
अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अलग ही अपना थ्योरी बना रहे हैं या फिर उस पर अलग ही अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो एक यूनिवर्सल लॉ है, ये गलत नहीं हो सकता है। तो अपना अलग ही थ्योरी नहीं निकालना चाहिए कभी भी फिजिशियन को। और फिजिशियन को हमेशा अपने पेशेंट से जेंटल होना चाहिए। उन्हें पेशेंट के दर्द और दुख को हमेशा समझना चाहिए, तभी पेशेंट को हेल्प मिलेगी और क्योर हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।